संघर्ष की उड़ान, भाग 3। सबसे कठिन फैसला। पिछले भाग में आपने देखा कि आगे स्टूडेंट एकेडमी में अब 5 विद्यार्थी नियमित रूप से आने लगे थे। धीरे धीरे विश्वास बढ़ रहा था, लेकिन उसी समय घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। परिवार की चिंता, पैसों की तंगी और लोगों के तानों ने पहली बार शिक्षक के आत्मविश्वास को झकझोर दिया। रात को उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं हार मान लूं तो इन बच्चों का विश्वास टूट जाएगा। अब शुरू करते हैं भाग 3। उस रात वह लगभग पूरी रात नहीं सो पाया। बार बार वही सवाल उसके मन में घूम रहा था, क्या मैं सच में सही रास्ते पर हूं? सुबह होने से पहले ही वो अकादमी पहुंच गया। बाहर हल्की बारिश हो रही थी। उसने दरवाजा खोला, लाइट जलाई और खाली क्लासरूम को देखने लगा। कुछ देर बाद 5 विद्यार्थी आ गए, लेकिन आज उनके चेहरों पर पहले जैसी मुस्कान नहीं थी। एक छात्र धीरे से बोला, सर, गांव में लोग कह रहे हैं कि शायद ये अकादमी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्या ये सच है? ये सवाल सुनकर कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। शिक्षक ने बच्चों की ओर देखा। उसने महसूस किया कि अब ये केवल उसकी लड़ाई नहीं रही, अब इन बच्चों का भरोसा भी उससे जुड़ चुका था। वो मुस्कुराया और बोला, जब तक मैं हार नहीं मानता, तब तक ये अकादमी भी हार नहीं मानेगी। बच्चों के चेहरे पर फिर से उम्मीद लौट आई। उस दिन पढ़ाई खत्म होने के बाद उसने फैसला किया कि अब केवल इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। उसे खुद लोगों तक पहुंचना होगा। अगले कई दिनों तक वो सुबह पढ़ाता और शाम को गांव-गांव जाकर लोगों से मिलता। किसी के घर जाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करता। कई अभिभावकों को समझाता कि शिक्षा खर्च नहीं, भविष्य का निवेश है। कई लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते, लेकिन कुछ लोग हंसकर कहते, पहले अपनी अकादमी तो संभाल लो, फिर बड़े सपने देखना। ये बातें दिल को चुभती थी, लेकिन उसने जवाब देना छोड़ दिया था। अब उसका जवाब केवल उसका काम था। एक दिन वो पूरे दिन गांवों में घूमता रहा। शाम तक थककर अकादमी पहुंचा। जेब में केवल कुछ रुपए बचे थे। उसने पानी पिया और कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में गहरा सन्नाटा था। तभी उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर लिखे एक वाक्य पर पड़ी, विश्वास, मेहनत और लगन। वो धीरे से मुस्कुराया। उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद ही इन शब्दों पर विश्वास नहीं करूंगा तो बच्चों को क्या सिखाऊंगा? उसने उसी रात एक नया निर्णय लिया। अब वो केवल ऑफलाइन नहीं पढ़ाएगा, वो मोबाइल से छोटे छोटे पढ़ाई के वीडियो बनाकर इंटरनेट पर भी डालेगा, ताकि जिन बच्चों तक वो पहुंच नहीं सकता वहां उसकी पढ़ाई पहुंच सके। समस्या ये थी कि उसके पास न अच्छा कैमरा था, न माइक्रोफोन और न ही रिकॉर्डिंग की कोई व्यवस्था। लेकिन उसने सोचा, शुरुआत साधनों से नहीं, इरादों से होती है। अगले दिन उसने अपने साधारण मोबाइल को किताबों के सहारे खड़ा किया। वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया। पहली रिकॉर्डिंग में आवाज साफ नहीं आई। दूसरी बार बिजली चली गई। तीसरी बार मोबाइल की मेमोरी भर गई। चौथी बार रिकॉर्डिंग पूरी हुई, लेकिन उसे देखकर वो खुद ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने वीडियो डिलीट कर दिया, फिर से शुरुआत की। रात के 12 बज चुके थे। आंखों में नींद थी, शरीर थक चुका था, लेकिन उसका सपना अभी भी जाग रहा था। उसने डायरी निकाली और लिखा, आज समझ आया कि संघर्ष केवल बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। हार मानने का मन हर दिन करता है, लेकिन हर सुबह कुछ बच्चे उम्मीद लेकर मेरे सामने बैठते हैं। शायद यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अभी मंजिल से बहुत दूर हूं, लेकिन अब पीछे लौटने का रास्ता भी नहीं बचा। उसने डायरी बंद की, कमरे की लाइट बुझाई, बाहर निकला। आसमान बिल्कुल साफ था, चांद चमक रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले ही दिन एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती थी। भाग 3 समाप्त। अगले भाग में एक अनजान व्यक्ति अकादमी में आएगा। वो कौन होगा? क्या वो मदद करने आया है या नई मुश्किल लेकर? क्या यही मुलाकात आगे स्टूडेंट एकेडमी के सफर की दिशा बदल देगी? जानिए संघर्ष की उड़ान के भाग 4 में। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 4 एंड ऑल्सो लाइक एंड शेयर।